सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज वेनसडे तो प्राइस एक्शन देख लेते हैं आज का क्या हो सकता है। आज काफ़ी अच्छी रैली आई है। कल में मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने आपको एक लेवल दिया था वीडियो में कि मेरा मोस्टली यहाँ से शॉर्ट का प्लान रहेगा। बट अगर आपको पता है, कल न्यूज़ आई थी यूएस ईरान के अगेन टॉक्स की। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअल में। ये आप मेरी एंट्री देख सकते हो, यहाँ पे दो एंट्री। एक में यहाँ पे मेरा प्रॉपर एस गया 62 पिप का, एक मैंने आधे में क्लोज कर दिया ऑलमोस्ट 20-25 पिप में, क्योंकि ये साइडवेज हो गया था। यहाँ पे मैं रीज़न बताता हूँ आपको। यहाँ पे मेरा लॉन्ग मतलब शॉर्ट करने का क्यों प्लान नहीं था एंड लॉन्ग का क्यों प्लान था। अगर आपने ये चीज़ मैंने नोटिस करी होगी, वीडियो मैंने कल लेवल दिया था आपको कि मैं सेलिंग करना चाहूँगा यहाँ से। बट वो था जब प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करा था। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक स्वीप मारा। अगर एक्चुअल में अगर देखो प्राइस को अगर सेलिंग में जाना हो तो वो प्राइस में भी यहाँ तक टैप कर देता अपसाइड। तो चलो ठीक है, ये हम समझ जाते हैं कि ठीक है, यूएस सेशन में भी फिर से हम एक बार अपसाइड जाएंगे, देन री स्वीप पे, देन वील शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं हुई थी। बट अगर आप ये जो पुल बैक देखोगे ना, ये वाला जो आया था, ये वाला, ये ओपनिंग के बाद रीबैलेंस आया था। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे एक डेविल्स मार्क भी था। ये देखो लो और इसका ओपन देखो ऑलमोस्ट सेम है। तो मेरे को था कि मैं वेट कर रहा था यहाँ पे 1 मिनट का, क्योंकि ये कितना 3-3:30 बजे, हाँ आई गेस यहीं पे देख रहा था मैं, ये इस जगह पे नोटिस कर रहा था कि प्राइस कर क्या रहा है। तो एक्चुअली में क्या हुआ यहाँ पे, ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे कैंडल बन जाती है। दिखाता हूँ आपको, ये वाली, ये देखो एकदम से फटती है ये अपसाइड के लिए 4-4:15 बजे कैंडल। मेरा यहाँ था प्लान कि मैं ये देखो यहाँ पे लो हाई, जब ये हाई के ऊपर यहाँ कैंडल क्लोज करी मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि थोड़ा नीचे आएगा प्राइस थोड़ा नीचे आया एंड प्राइस ने लिटरली दो कैंडल में ऑलमोस्ट मतलब 100-120 पिप कर दिया अपसाइड। यहाँ पे कुछ तो भी न्यूज़ आई थी स्मॉल, एंड उसके बाद ये धीरे धीरे करके देन अपसाइड चला गया। देन मेरा एक्चुअल में तो यहाँ स्वीप का प्लान था, बट आई वॉज अवेयर कि यहाँ पे अगर कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है इवन 1 मिनट पे, तो वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड। एंड क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा ये सेलिंग का जोन था यहाँ पे, तो मैं यहाँ से तो लॉन्ग का ही सोच रहा था कि अगर कैप्चर भी करना है तो मैं यहाँ से सेल का तो नहीं देखने वाला। क्योंकि अगर आप देखो ये जो स्वीप आया ना, स्वीप के बाद सेलिंग देखो कितनी मतलब अच्छी नहीं थी। प्लस मेरा ओवरऑल बाइस भी थोड़ा ऐसा था कि यहाँ कहीं से सेलिंग अगर मेजर आएगी तो देन विल सी। तो प्राइस ने क्या किया, अपसाइड अपसाइड ड्रिफ्ट करे, यहाँ पे डायरेक्टली इसको टैप किया एंड अच्छी रिजेक्शन दी। बट अगर आप रिजेक्शन देखो ना, रिजेक्शन मतलब ठीक थी 20 मिनट में 200 पे, प्रिटी वियर्ड है ना, क्योंकि अगर इतना अच्छा लेवल है प्राइस को एकदम रिवर्स करना चाहिए। प्लस एक और सेकंड रीज़न यही कि स्वीप अगर यहाँ तक जाता तो ज़्यादा अच्छी सेलिंग आती है एक बारी में। तो ये था, थोड़ा डाउटफुल था यहाँ से मेरा सेलिंग का। फिर मैंने वेट किया, यहाँ पे बार बार ना न्यूज़ आ रही थी एंड बार बार प्राइस ये स्वीप कर रहा था। तो मेरे को समझ गया कि ठीक है, ये प्राइस अब तो नहीं जाने वाला है डाउन साइड के लिए। तो मैंने शिफ्ट करा अपना बायस बाइंग के लिए। तो यहाँ पे ना लिक्विडिटी बनी थी जब ये कितने बजे आ रही थी, 6-6:30 बजे कैंडल आ रही थी। इवन यूएस सेशन में, यूएस सेशन के 10 मिनट पहले ये कैंडल अपसाइड फट गई। मेरे को लगा यूएस सेशन में जस्ट यहाँ पे टैप करके जाएगा एंड देन मैं यहाँ से लॉन्ग उठाऊंगा यहाँ तक के लिए, ये वाला लेवल तक के लिए ऑलमोस्ट 260 पिप के लिए, मतलब इस हाई के ऊपर तो 200 प्लस पिप मैं इजीली कैप्चर कर लूँगा। बट नहीं, प्राइस ने 10 मिनट पहले यूएस सेशन से कैंडल बना दी, एक ही कैंडल अपसाइड 5 मिनट की। यहाँ पे न्यूज़ आई थी प्रॉपर यूएस ईरान की, तो देखो 270 पिप इसने भी सिर्फ 5 मिनट की कैंडल में बनाया है। तो देन उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया। मैंने बोला था कि मैं ये लिक्विडिटी टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगा था कि जैसा रिएक्शन मिल रहा है तो वी विल बी गोइंग टू द अपसाइड विदाउट रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्वीपिंग द लो। तो मैंने वेट किया यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट यहाँ साइडवेज हो गया। मैंने यहाँ पे एक ये 5 मिनट की जो अच्छी कैंडल दिख रही है आपको, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे टच करी थी 50% में, तो मैंने यहाँ से एक लॉन्ग का ट्राई करा, बट प्राइस साइडवेज हो गया। देन मैंने यहाँ पे फिर री एंट्री करी जब ये यहाँ से प्राइस ड्रिफ्ट करा था, क्योंकि इसने इस लो की लिक्विडिटी भी ली थी, प्लस यहाँ 15 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप था। बट प्राइस ने फिर यहाँ पे ऐसा रिजेक्शन लेने लग गया, तो मैंने यहाँ इसको क्लोज कर दिया। इस रेड कैंडल मैंने क्लोज कर दिया, कितना है 26 पिप में मैंने इसको क्लोज कर दिया कि ये अभी साइडवेज हो रहा है। क्योंकि ये मैंने फिर नोटिस करा अगर ऐसा यहाँ कहीं कर दिया इसने तो मेरे यूं ही एसएल जाएंगे, तो आई क्लोज द ट्रेड। तो छोटे एसएल गए मेरे लिए ऑलमोस्ट, एक प्रॉपर एसएल बोल सकते हो 60 पिप का, बट बाकी दूसरा 20-25 पिप का था। तो प्राइस ने कुछ नहीं करा, अप साइड गया, देन फिर से डाउन साइड आ गया। देन आज मॉर्निंग में क्या किया इसने, मॉर्निंग में जस्ट थोड़ा सा पहले अप साइड गया, देन डाउन साइड करके एक वन साइडेड पुल दे दिया इसने अप साइड के लिए। तो गोल्ड में तो प्रीटी मच बुलिश है, क्योंकि एनएफपी का व्यू नेगेटिव है, तो वी विल बी सीइंग के गोल्ड थोड़ा अपसाइड पुश कर सकता है। बट अब रीज़न है कि ओपनिंग मतलब लिटरली 700 पे मूव कर चुका है अपसाइड के लिए, तो बाइंग का तो नहीं कर सकते एकदम से प्लान। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना, आपको एक डेली का हाई दिख रहा है, ये वाला मैं इसलिए पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फार फेच्ड है, मतलब इतना भी नहीं है। बट एक्सपेक्टिंग के प्राइस अगर 250 पिप अपसाइड जाता है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अगर डेली का हाई से 250 पिप यहाँ आ जाएगा ना,
तो एक अच्छा मीन लेवल हो जाएगा कि जहाँ से प्राइस एक सस्टेन कर सकता है एंड देन यूएस सेशन में इट कैन मूव अपसाइड। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि जहाँ पे भी प्राइस खड़ा है यहाँ पे अगर कुछ भी अगर 1 मिनट पे देखो स्ट्रक्चर भी फॉर्म होने लगा है, अगर प्राइस क्या करता है ये हाई स्वीप मार के एग्रेसिव कैंडल यहाँ के रेंज के अंदर क्लोज करता है, एंट्री नंबर 1 बनेगी। बट क्योंकि थोड़ा रिस्की हो सकता है, मैं बताता हूँ यहाँ पे एक 5 मिनट का एक लो है, 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, वो अगर लो क्या करता है कैंडल क्या करता है 1 मिनट की जैसे यहाँ क्लोज करता है ना, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करके यहाँ की लिक्विडिटी लेती है। तो जब तक ये वाला लोड नहीं टूटेगा ना 1 मिनट पे तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तो फिर अपना क्या होएगा, अपना एसएल भी छोटा बनेगा, मतलब अगर यहाँ कहीं मिलती है अपने को एंट्री तो अपन स्टॉप लॉस यहाँ का रखेंगे। बट हाँ ये रिवर्स कर सकते हैं, 2 वीक में अपन वहाँ भी आउट हो सकते हैं। तो रिस्क की एंट्री यहीं पे हो सकती है बट बेटर एंट्री भी वही हो सकती है क्योंकि यहाँ पे अभी रेंज बना रहे हैं। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इसके गोल्ड ना सम सॉर्ट ऑफ मे बी एक यहाँ पे थोड़ा ऐसा करके समथिंग लाइक दिस, अरे अरे कहाँ गई यारो, ऐसा कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ करके ऐसे कुछ करके धीरे धीरे करके इट कैन कम डाउन अभी लंदन में एंड इवन प्री यूएस में। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि मे बी यहीं यहाँ ऐसा हो सकता है यहाँ भी साइडवेज हो जाए। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इम्पल्स हो गया, थोड़ा प्राइस को थोड़ा करेक्ट करना चाहिए। एंड ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो ये कुछ नहीं, तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे आपको मेरे को यहाँ पे एक्चुअल जब इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो यहाँ पे 50% या 1 2 3 फेयर वैल्यू गैप से बेटर एक ऐसा लेवल वर्क करेगा जो डेली पे काफ़ी अच्छा आपको डायरेक्शन दे। क्योंकि अगर आप देखो ना 1 2 3 4 कैंडल ने ना इसके 50% के आसपास से रिजेक्शन लिए, तो दिस विल बी अ ग्रेट जोन जहाँ से अपन एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस गैप का 50% है जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इसके आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो गोल्ड में कि यहाँ से थोड़ा रिस्की होएगा क्योंकि बहुत बुलिश है, तो प्राइस ड्रिफ्ट भी कर सकता है, मतलब ड्रिफ्ट एज इन के क्योंकि रेंज तो बहुत दूर है, अभी 4221 वाला लेवल अभी है 800 पी ऊपर है। बट प्राइस क्योंकि काफ़ी मूव कर चुका है तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करके थोड़ा तो रेस्ट करेगा। अगर यहाँ से ड्रिफ्ट करता है तो मैं वेट करूँगा स्टिल शॉर्ट का, क्योंकि मेरे को नहीं करना पाएंगे इतने ऊपर। तो ऐसा कुछ रिस्की एक मतलब ये बन सकता है शॉर्ट अपने पास के लिए। बाकी वेट करना पड़ेगा थोड़ा कंफर्मेशन के लिए क्योंकि अभी 10 ही बजे हैं, मे भी थोड़ा लंदन में या इवन सोचो 1 1:30 2 बजे यहाँ तक साइडवेज रहे देन धीरे धीरे करके ऐसा ड्रिफ्ट करके देन विल गो अप साइड। बट गोल्ड का आई थिंक सो वी विल बी एटलीस्ट कल तक, आज नहीं तो आज क्योंकि काफ़ी मूव हो गया तो चौपी भी हो सकता है। तो कल मे बी थर्सडे तक वी विल बी रीचिंग हेयर एंड देन फ्राइडे में एनएफपी में वी विल बी गोइंग लोअर। बट जैसा अगर आपको इम्पल्स दिख रहा है तो आई थिंक सो मेरे को लग रहा है कि आज में वी शुड बी रीचिंग समवेयर हेयर एंड देन फिर एनएफपी में वी विल मैनिपुलेट एंड गो डाउन साइड। तो गोल्ड का ये प्लान है। बिटकॉइन में मोए मोए है, कम्प्लीटली साइडवेज है, यहीं पे यही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने आपको मंडे में बताई थी। इसके स्वीप पे यहाँ कहीं पे मतलब ये लेग पकड़ सकते थे आप 1000 1300 पॉइंट का, उसके बाद तो इट्स प्रीटी मच बेकार ही यहाँ पे कुछ करना। एक्सपेक्ट करो बिटकॉइन में अब देखो ये ट्रेंड लाइन है, अब अगर इसको ब्रेक करके यहाँ कहीं आता तो देन वी कैन टेक अ लॉन्ग। बट क्योंकि आपको पता है एनएफपी है तो ये भी ऐसा है कि ड्रिफ्ट कर सकता है अपसाइड के। तो बिटकॉइन मेरे लिए कुछ कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। बट गोल्ड में थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज इसने मूव दिया अभी। तो गोल्ड का मैंने आपको प्रीटी मच क्लियर बता दिया है। मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा तो यहाँ पे अपडेटेड रहना। मैंने कल भी बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे कहाँ पे देखो 15 पिप से मेरी एंट्री रहेगी। मैं यही एंट्री की बात कर रहा था यहाँ पे, ये वाली, ये देखो यहाँ पे 10 15 पिप से। तो यहाँ पे मेरी लॉन्ग की एंट्री थी बट ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे मैंने फिर लॉन्ग का ट्राई करा तो थोड़ा ऊपर मेरे से बाय हो गया एंड देन साइडवेज भी हो गया हमारे। तो कोई नहीं, कल का कल पे छोड़ते हैं। आज का मैंने आपको बता दिया गोल्ड का ये प्लान है। एक्सपेक्टिंग समवेयर रिट्रेसमेंट ऑफ 4104, मे भी इतना नीचे ना है बट एटलीस्ट यहाँ कहीं तक ये 200 मतलब 4120 जो इसने ब्रेकआउट किया था। बट थोड़ा मेरे को लग रहा है 50% तक इट कैन बी कमिंग, या यहाँ तक 4110 मतलब ऐसा कोई राउंड नंबर पकड़ के वहाँ तक आ सकते हैं। तो गोल्ड का ये प्लान है। जो भी होगा मैं आपको यहाँ अपडेट करूँगा तो यहाँ पे अपडेटेड रहना। बाकी ठीक है, मिलते हैं। अब कल मैंने ओवरऑल व्यू बता दिया आपको गोल्ड का क्योंकि मूव तो आ चुका है। अभी यहाँ पे अब ऑब्जर्व करके प्राइस का तो कुछ फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पे इसका लो निकाले वो निकाले। बट मैंने आपको बता दी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा तो यू कैन शॉर्ट टिल हेयर एंड देन यहाँ से डिपेंड करेगा करता कि अभी यहीं पे साइड हो जाता तो कुछ मत करना। बट अगर लंदन वगैरह में धीरे धीरे करके प्राइस ड्रिफ्ट करता है नीचे या कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, देन विल लॉन्ग इन यूएस सेशन। बाकी यहीं से अप साइड जाता है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। बाकी ये भी बता दिया मैंने आपको, मैं ये वाला हाई पे एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं मेरे को
ये अगर रिवर्सल पॉइंट होता है ना तो मैं यहाँ से सोचता कि पूरा डंप हो रहा है, बट नहीं, रिट्रेसमेंट पॉइंट तो यहाँ से भी आ सकता है क्योंकि डेली पे इसने एक लिक्विडेट किया है हाई। तो मेरे को बस एक रिट्रेसमेंट के लिए हाई चाहिए था, वो मेरे को मिल चुका है, तो वी शुड बी कमिंग डाउन लोअर। तो यही प्लान है गोल्ड में। बाकी बिटकॉइन में बता दिया मैंने आपको साइडवेज, तो कुछ ज़्यादा क्लियर प्लान नहीं है उसमें। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल, मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा तो यहाँ पे अपडेट रहना। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।